हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज संडे है और संडे को हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी एक हफ्ते में पढ़ाए गए टॉपिक रहते हैं उन सभी का प्रैक्टिस सेट संडे को लिया जाता है। ठीक है, तो ये मैथ का प्रैक्टिस सेट सेकेंड है और मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लिया जा चुका है। जिसने नहीं देखा होगा वीडियो को देख लेगा। और आज के इस सेट में हमने टॉपिक कवर किया है सिंप्लीफिकेशन और एवरेज, और जो पहले जितने भी टॉपिक हो चुके हैं एलसीएम एचसीएफ, इस सब की भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट शो करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, पहले आप इसको करना स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन बताती हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 4 to the power x minus 1 into 9 to the power 2x minus 5 is equals to 5184 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब इसका सॉल्यूशन बताइए। ओके, तो चलिए हम बताते हैं, आप लोग आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा आंसर। ठीक है, और हम सॉल्यूशन इधर से बता रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें जब इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएं, हमें क्या करना होता है, जो ये इधर दिया है इसके फैक्टराइजेशन कर लेने होते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5184 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं ये देखिए, साइड में लिखा हुआ है मैंने। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो इसके गुणनखंड करने से दो दो का आप पेयर बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 9 है, तो हमें 4 और 9 के टर्म्स में ले लेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। तो हमने दो दो का पेयर बना लिया और 3 के भी पेयर बन गए। तो दो दो के पेयर कितने आए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 की पावर x माइनस 1 इंटू 9 की पावर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू आ रहा है किसके, इसको हमने ब्रेक किया तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4 टू दी पावर 3 इंटू 9 टू दी पावर 2। ठीक है, 4 कितनी बार है देखिए, 1 2 3 बार है, और 9 जो आएगा तीन दोनों का पेयर बनाने के बाद तो ये 2 बार आ रहा है, तो 9 की पावर 2 हो गई। अब हमें क्या कर लेना है, 4 और 4 जो इधर साइड है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड 4 को लेकर के उसकी पावर का कंपैरिजन कर लेना है। उसकी पावर का जब हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, वीडियो क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी जब हम पावर का कंपैरिजन कर लेंगे तो x माइनस 1, ठीक है समझिएगा अच्छे से, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। कैसे आ रहा है, 4 की पावर x माइनस 1 बराबर कर लिया 4 की पावर 3 से, तो ये दोनों तो सेम ही था। जब दोनों सेम है तो इनकी पावर भी क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। तो x माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से भी हम लोग करके निकालेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, क्या 2x माइनस 5, 9 की पावर को आप लोग कंपेयर कर लीजिए तो वहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी। 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 नहीं है 6 है। ठीक है, 2x माइनस 6, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ से भी आएगी और x की वैल्यू 4 यहाँ से भी आएगी। तो आप किसी भी एक से करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या सही है, 4 आंसर सही है फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड को ऑप्शन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए अपने, उसके बाद मैं फिर करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, इधर इक्वल है, ठीक है, बीच में इक्वल लगा है, तो इक्वल की इधर साइड में ये क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है। और जब स्क्वायर रूट को हम इक्वल की उधर भेज देंगे, बराबर की दूसरे साइड में भेज देंगे, तो यही जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो इधर जाके वर्ग में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में 289 इक्वल में हो जाएगा किसके, 15 अपॉन में 17 के स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर था इधर स्क्वायर रूट, और इधर गया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन में 289 ये किसके बराबर हो गया, 225 अपॉन में 289 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे समझाते हैं। यहाँ पे ये जो 1 है ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। आप लोग इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, एक्स वाले टर्म्स को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, और 225 अपॉन में 289 माइनस क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, माइनस एक्स अपॉन में 289 ये लिखा हुआ है, बराबर की इधर साइड में क्या किया, एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम ले लिया, 289 का। तो 289 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 225 माइनस 289, ये ऊपर चला गया। ठीक है,
अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में 289 विच इज इक्वल्स टू माइनस में कितना आ जाएगा, 289 में से 225 को माइनस करिए आप लोग, कितना आएगा 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 289। अब देखिए क्या है, ये माइनस इधर था, ये माइनस इधर था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 289 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू में क्या मिल गई 64, कहीं है ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके दिख रहा ना ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है, यहाँ 25 तक ही है। क्या लिखा हुआ है, समीकरण, ये एक समीकरण दिया है, इसमें आपको ज्ञात करना है इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट डिजिट के लिए हमने क्या बताया था, किसी की भी घात लगी है, हमें सिर्फ क्या लेना होता है, यूनिट डिजिट लेनी होती है, हमने ले लिया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट लेने के बाद ये जो घात लगी है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आता है, तो इसमें शेषफल क्या आ रहा है, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा यानी कि शेषफल कुछ आ ही नहीं रहा है, तो जीरो क्या पावर लगानी चाहिए, नहीं, हमने बताया था ना कि अगर शेषफल पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, जैसे हमने 4 से इसको काटा और ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो हमेशा हम लोग पावर क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, जीरो कभी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर 4, और अगर लास्ट में 5 हो, 1 हो, 6 हो, तो हमें पावर देखनी ही नहीं होती है। अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 5, 1 और 6 ये सब मिल जाए और 0 मिल जाए, तो हमें पावर को बिल्कुल भी देखनी ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या लिख देना, वही संख्या वाह हो जाती है उसका इकाई का अंक। तो इस वाले में इकाई का अंक 5 हो जाएगा, इस वाले में इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और इस वाले में इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 की पावर 4 है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, क्या जाएगा 81। तो 81 में से इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाए 1 हो जाएगा ना, 81 में से इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 81 में से इकाई का अंक 1 आ जाएगा, -5 -1 +6। ठीक है, तो इसको प्लस वाला और प्लस वाले को ऐड कर लेना है, माइनस माइनस को ऐड कर लेना है, तो प्लस और प्लस वाले को ऐड करेंगे क्या आएगा 7, माइनस माइनस वाले को ऐड करेंगे तो 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, तो इकाई का अंक इस क्वेश्चन में क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हफ्ते भर में पढ़ाए जा चुके हैं, वही टॉपिक के लिए गए हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टॉपिक हम लोगों ने अभी कंप्लीट जितने टॉपिक कर लिए हैं उन्हीं सब टॉपिक के ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्या है देखिए ये क्वेश्चन 4th वाला, 6 लड़कों की औसत आयु 14 है और 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसका कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। 6 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 14 है, तो इन सब का समेशन क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं समेशन, तो इन सब का समेशन क्या आ जाएगा 16 × 4 करिए, क्या आ जाएगा 16 × 4 84 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 11 × 12 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 132। अब हमें क्या निकालना है, लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु निकालनी है, तो इनका समेशन को जोड़ देना होगा, इनके समेशन को आप जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 216। ठीक है, 216 आ गया टोटल समेशन लड़के तथा लड़कियों का, 216 आ गया। अब नीचे किससे विभाजित करना होता है हम लोग को, पदों की संख्या से विभाग, ठीक है ना, पदों की संख्या से भाग देना होता है। तो कितने हो गए, 6 लड़के थे और 11 लड़कियां थी, कितने हो गए टोटल 17, तो 17 से आपको डिवाइड कर देना है, 17 से डिवाइड इसको कर लीजिए, तो 17 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आ जाएगा 12.7 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 12.7, कहीं पे है ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। ठीक है, 4th क्वेश्चन का ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा है। 5th क्वेश्चन में है 7 64 to the power 1/3 और इसका मान बताइए। चलिए जल्दी से इसका मान बताइए, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, बताइए कटाक से, कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलिए देखिए 7 है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 to the power 3 ले सकते हैं, और उसकी पावर क्या लगी है 1/3 लगी है। ठीक है ना, 64 को हमने लिख लिया 4 की पावर 3 और उसकी जो पावर 1/3 लगी थी उसको एज इट इज़ लगा दिया। 27 को क्या ले सकते हैं 3 to the power 3, उसकी भी जो पावर लगी है उसको हमने ऐसे ही लगा दिया। ठीक, फिर पूरे के बाहर में देखिएगा, अभी हमने इतने को सॉल्व किया है, इतने को सॉल्व करके ये आया, और फिर पूरे के बाहर में जो पावर लगी है 3 उसको लगा दिया, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के इसके बाहर भी जो पावर लगी थी उसको भी लगा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। 3 से 3 कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया, क्या बच गया अंदर 4 + 3,
चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको बताते हैं। 7 है और अंदर क्या बच गया 4 + 3। पूरा क्लियर है कि नहीं? ओके देखिए 7 है, फिर अंदर बच गया 4 + 3। इसकी पावर क्या लगी है 3 लगी हुई है, और टू दी होल पावर सबकी क्या लगी है 1/4 लगी है। ठीक है, सबकी होल पावर क्या लगी है 1/4। ओके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये 7 एज इट इज़ लिखा रहेगा, 4 + 3 7 की पावर 3, और होल पावर में क्या है 1/4 है। अंदर वाले को देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ऐड कर लीजिए 7 टू द पावर 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको पावर कैसे लिखनी है उसको लिखते जाइए और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया इसका 7th। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 4th सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका बताइए 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 के पूर्व लिखा हुआ है, प्रथम 19 नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए खटाक से। 19 के पूर्व अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? तो 19 के पूर्व अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कौन सी हो जाएगी 17। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हमको औसत निकालने में क्या करना होता है, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितना आएगा जोड़ने पर 58 आ जाएगा जोड़ने पर। और विभाजित कर देना है, किससे विभक्त करना है 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या से। पदों की संख्या क्या है 7 है। 7 से इसको डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 7 से इसको डिवाइड करिए, बताइए क्या आएगा 8.2। 8.2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, औसत हो गया 8.28। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, औसत यानी कि एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि गणना करते समय 69 के बजाय गलती से 36 ले लिया गया तो सही औसत मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी कराए हैं आप लोगों को, जल्दी से करिए इस तरह के क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना? गणना के समय गलती से 69 के बजाय 36 ले लिया गया। लेना क्या था 69, ले कितना लिया गया 36। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। कितनी संख्याओं में 10 संख्याओं में। तो कितने एवरेज की गलती थी उसने 3.3 एवरेज की उसने गलती की थी। तो 3.3 एवरेज उसने कम कर दिया था, है ना। 69 ज़्यादा नंबर है, उसने कम नंबर ले लिया था, तो उसने कम नंबर ले लिया तो उसका एवरेज भी तो कम आएगा। तो 30 जो आया है वो कम एवरेज है। और यहाँ पे हमने जब एवरेज निकाला कितने की गलती होने के बाद तो 3.3 एक्स्ट्रा था। तो हमें सही एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा 30 में हमें ऐड कर देना है 3.3 को। तो कितना हो जाएगा 33.3, ये इसका सही एवरेज है। ठीक है, तो 30.3 ये जो करेक्ट है ऑप्शन 3rd करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 68956 में 9 का स्थानीय मान एवं अंकित मान क्या है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, अंकित मान यानी कि फेज वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान मतलब हो जाएगी प्लेस वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा फेस वैल्यू। बताइए जल्दी से, ये संख्या क्या लिखी है 68956 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 900, और फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर रहता है। कोई ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। 900 और 9, इसका स्थानीय मान है 900 और 9 क्या है इसकी फेस वैल्यू। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए, इसको सरल करना है। ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके अंडर में रूट लगा हुआ है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं सब एसएससी एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को एकदम सीरियसली लीजिए। टेस्ट को बिना कैलकुलेटर के यूज़ किए क्वेश्चन को सॉल्व करिए खटाखट और आंसर बताइए अपने। चलिए इसका सॉल्व हम लोग करते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए हमने स्क्वायर निकालना आप सभी को सिखाया है। 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं नंबर, तो क्या हो जाएगा 250। ठीक है, प्लस और प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 458।
माइनस और माइनस वाले को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 6, और इसमें से इसको घटा लीजिए। 458 में 4 4 6 गया, कितना बचेगा 12। इक्वल में क्या लगा है अंडर रूट क्वेश्चन के मार्क। ठीक, अब ये अंडर रूट इधर साइड है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। और कितना आ गया आंसर 144 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और इसी की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन मार्क निकालना था, तो हमने क्या कर लिया क्वेश्चन मार्क निकाल लिया। आंसर क्या आया 144। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 9th क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको करिए, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्या का योग 180 हो तो छोटी संख्या बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सब एसएससी एग्जामिनेशन में, रेलवे में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही हैं। चलिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, मान लिया 5x है संख्या और 3x है, 4x है। ठीक है, संख्या क्या है 5 और 4x है, ये हमने मान लिया। तो इनका योग दिया हुआ है, तो योग कर लीजिए 5x प्लस 4x बराबर 180। कभी भी संख्या अनुपात में दी है, आपको उसको एडिशन वगैरह करना है तो x मान करके संख्या बना लिया करिए। संख्या जैसे ही बन जाएगा तो उसको एडिशन कर लीजिए। ठीक है, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180, 9x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड कर लीजिए 20 आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब इसमें से संख्या बता दीजिए, 20 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें एक आ जाएगा 100 और दूसरी आ जाएगी क्या 80। 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 5 इंटू 20 100 हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 80। 80 कहीं है ऑप्शन में, ये है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो गई 80, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से ना एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इसी की तरह है, पर इसमें एवरेज निकालना है। 31x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 403 है, तो x तथा y का औसत मान यानी कि एवरेज बताना है आपको। ठीक है, बताइए एवरेज कैसे निकालेंगे। देखिए 31x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 403 है। आप लोग करके वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो पॉज करके अपना आंसर भेजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से 31 को हमने कॉमन ले लिया, तो 31 को कॉमन ले लिया, ये आगे आ गया, इज इक्वल्स टू 403 हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी 403 डिवाइडेड बाय 31। 403 में से 31 को क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा डिवाइड करने पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या 13 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर 13 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये x प्लस वाई की वैल्यू आई है, यानी कि समेशन आया है। अब किसी का समेशन आ गया है, x प्लस वाई का हमको समेशन पता चल गया, हमको निकालना है एवरेज, तो x प्लस वाई में हमें 2 से भाग दे देना है, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या 2 है। तो एवरेज में निकालने के लिए समेशन में 2 से भाग देते हैं, तो 13 में 2 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा 16.5। 16.5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन 3 सही। ठीक है, 11th का ऑप्शन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मिनट जीके चैनल पे जिसने भी करनी वाला वीडियो देखा होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, और जिसने नहीं देखा होगा तो उसको टाइम लगेगा पर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को एग्जाम में टाइम ही तो बचाना होता है। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन, जिसने किया है वो तो तुरंत बता देगा अभी। देखिए काउंट कर लीजिए 7 कितने बार है 1 2 3 4 5, 5 बार करनी लगी हुई है। ठीक है, तो 7 की पावर हमें लगा देनी होती है, समझिएगा अच्छे से। करनी कितने बार लगी है 1 2 3 4 5 बार, तो हमें नीचे लिख देना होता है 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और ऊपर हमें कर देना होता है 1 कम, तो 32 है यहाँ पे 2 की पावर 5, और ऊपर हमने कर दिया 1 कम 31। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 की पावर 31/32। और फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 - 1 करते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी भी पावर हो 1 2 3 4 5 बार था, 6 बार होता तो यहाँ पे 64 और 63 हो जाता। इस तरह से कितने भी बार होंगे हम लोगों को बस ऊपर 1 माइनस कर देना और नीचे 2 की पावर लगा देना जितनी बार आया होगा करनी। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे करना है इसको देखिए। 7 टू दी पावर, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने अभी इस टेस्ट में लिया था सेम वैसे ही है। 7 टू दी पावर m+1 बराबर इतना दिया है। आप क्या करिए 2401 को डिवाइड कर लीजिए 7 से। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 की पावर m+1 इज इक्वल्स टू, इसका हमने सॉल्यूशन किया तो ये आएगा 7 4 टाइम्स में। ठीक है, इसको करते जाएंगे तो 4 बार आएगा 7।
तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए ये बेस सेम था, पावर का कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, पावर को बराबर कर लिया, तो m+1 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमें किसका मान निकालना है, 2 की पावर 2m+2। हमसे m की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में 2 की पावर 2m+2 का मान क्या होगा। तो m का मान हमने निकाल लिया। अब इसमें रख दीजिए 2 की पावर 2 इंटू m दिया है, m का मान 3 प्लस 2, ठीक है, सॉल्व करिए। 3 दूनी 6 प्लस 2 8, तो 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या होता है बताइए जल्दी से, 2 की पावर 8 होता है 256, और हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए जल्दी से। फॉर्मूले वाले मेथड पे है जो आपको जस्ट कल वाले वीडियो में मिला है, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग पॉज करके करिए सॉल्यूशन। इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो ये भी हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया a इंटू बी दिया है, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे वाले में क्या बन गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। ये पूरा इसमें बन गया और नीचे वाले में बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ऊपर, नीचे a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऊपर और नीचे वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, ऊपर और नीचे वाले जब टर्म्स कैंसिल हो गए तो क्या बच गया, 1/में a प्लस बी बच गया। हमने वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे, a किसको माना था, 0.07 को माना था, 0.07 a माने थे और 0.29 जो है उसको b माना गया था। तो कितना आ जाएगा, 1/में अंडर रूट में 0.36, ठीक है। कितना आ गया, 1/में 1 का तो बाहर निकाल सकते हैं, 1 का रूट 1 ही होता है, तो हमने निकाल लिया इसको। तो 1/में 0.36 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/में 0.6, और यही इसका आंसर है। तो कोई ऑप्शन है ये 1/में 0.6, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इस क्वेश्चन का, 14th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी सा, बताइए तुरंत देखते हैं इसका आंसर। प्रथम 39 सम संख्या का औसत क्या होगा। जब भी प्रथम दिख जाए तो उसके लिए हमने ट्रिक बताई थी, तो सम संख्या का औसत निकालना है तो क्या हो जाता है, n+1। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 39, तो 39 + 1 कर देना है, यानी कि 40 इसका एवरेज है। प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे सम की जगह विषम होता तो वही संख्या उसका एवरेज हो जाती है, ठीक है ना। पूछा होता प्रथम 39 विषम संख्या का औसत बताइए, तो वो क्या हो जाता, 39 ही हो जाता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन आपको क्लियर है एकदम, ओके। दो संख्या दी हैं 5:6 के अनुपात में, यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, हमने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बस आपको आज प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करिए, आप लोग सॉल्यूशन दीजिए, हम तब तक कराते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा ज्ञात करना है। क्या करना होता है, सबसे पहले मासा को मान लिया कितना होगा, x होगा। मासा को x मान लिया तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएगी 5x और 6x, ये हो गई संख्या। उनका लासा दिया गया है, तो उनका लासा दिया गया है मतलब क्या है, 5x × 6x = 120x, ये इसका लासा दिया गया था, ठीक है। तो x इधर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 30x = 120। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 / 30 आप लोग करिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगी x की वैल्यू, और 4 ही क्या हो जाएगा, इस संख्या का मासा हो जाएगा, क्योंकि मासा को ही तो हमने x माना था, और x की वैल्यू ही निकल आई 4। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 4 निकल आई, तो यही इसका मासा हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे टाइप आपको करवा चुके हैं, बस आज प्रैक्टिस के लिए, इसलिए बस आप खटाखट प्रैक्टिस करते जाइए सारे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जिससे 38, 45 तथा 52 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। ट्रिक को क्या पकड़ना बताए थे आप लोगों को, बड़ी से बड़ी संख्या दिख गई यानी कि क्या निकालना है, मासा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या दिख गई यानी कि मासा निकालना है। मासा किसका निकालना है, कि जो संख्याएं दी होती हैं। अब इसमें देखिए क्रमशः भाग देने पे इतना शेष बच रहा है, तो संख्या पहले निकालिए। 38 में से 2 को माइनस करना है, 45 में से 3 को माइनस करना है, इसमें से इसको, और 52 में से 4 को माइनस करना है। तो संख्याएं क्या क्या बन गई, 36 बन गई, और क्या संख्या आई बताइए, 36 हो गई, 42 हो गई, और ये वाली क्या हो गई, 48 हो गई। तो इन सब का जब आप मासा निकालेंगे तो मासा मतलब क्या होता है,
क्या होता है, कॉमन फैक्टर, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी में हो, जिससे सब विभक्त हो जाएं। तो क्या 36 से सारी संख्या विभक्त हो रही है? नहीं। 36 का आप फैक्टर कर लीजिए, जिस फैक्टर से सारे नंबर विभक्त हो जाएंगे वही उसका मासा हो जाता है। तो सारी संख्या 6 से विभक्त हो रही है, इसलिए 6 क्या है, सभी का मासा है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में, 17 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, क्वेश्चन 18, अंडर रूट में 12 माइनस 1 बाई अंडर रूट में 3 का सरलीकृत मान क्या होगा? इसका सरलीकृत मान बताना है, इसको सरल करना है। बताइए इसका जल्दी से, वीडियो को आप लोग पॉज करिए और सॉल्यूशन दीजिए। अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट में 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 12 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 4 इंटू 3, 4 का बाहर निकल आएगा 2 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो गया इसका, माइनस 1 बाई रूट 3 है। इसको आप लोग ले लीजिए एलसीएम रूट 3 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 माइनस में 1, रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 बाय रूट 3, कितना आ गया इसका आंसर 5 डिवाइडेड बाय में रूट 3। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 इसका आंसर हो गया। कोई ऑप्शन करेक्ट? ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 18th का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 19th क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी अपना लाइक करिए और अपने सभी कमेंट बताइए। ठीक है, सभी लोगों को आज कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। ओके, सभी को मैक्सिमम 20 में से 20 सही करने हैं, जिसने पूरा वीडियो हफ्ते भर में देखे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी सब लोग करेंगे, तो कर तो सब लोग लेंगे, बट हमने ऐसा मेथड बताया था जिससे आप तुरंत क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर निकालेंगे। डिफरेंस देखिए, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का, सभी में डिफरेंस सेम है और एक सीरीज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एंड हुआ फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक सीरीज मिल रही है। तो हमें इसका आंसर कैसे निकालना होता था, एकदम तुरंत निकालते थे। कितने बार आया इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 टाइम्स आया, इसको हमने लिख लिया, फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट मल्टीप्लाई कर लिए, हमारे पास हमारा आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 33। कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपका आंसर मिल गया। ठीक है, जिसने इस वाले वीडियो का ट्रिक वाला नहीं देखा है जा करके देख लेगा, बहुत अच्छे समझाया गया उसमें, पूरे टॉपिक लेकर के कंप्लीट हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में ये सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 44 डिवाइडेड बाय 33, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 28th के तरफ चलते हैं। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्वेश्चन पूरा दिख रहा था ना आप लोगों को? ठीक है, ये था क्वेश्चन। 4 हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स आया था तो 4 लिख लिया, और फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया था और लास्ट का लास्ट ले लिया था, तो 11 इंटू 3 हुआ था, कितना हो गया 33, और 4 डिवाइडेड बाय 33, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज का। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने बोला था कि इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार और करवा दीजिएगा, तो आज देखिए प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ गए हैं। करिए आप लोग सॉल्व। इसकी ट्रिक क्या बताई थी, 1 मिनट में सॉल्व होगा। इसकी ट्रिक हमने ये बताई थी, अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आप कोई भी नंबर लिखा होगा उसके मल्टीप्लाइड बाय उसके 1 से मल्टीप्लाई करिएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने में नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमने इसको 1 ले लिया। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, यहाँ 4 लिख लीजिए, ऊपर जो है यहाँ पे 3 लिख लीजिए। कितनी बार आया है ये, 1 2 डैश लगाइए। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए यहाँ 1 नहीं है, तो 1 नहीं है, हमने यहाँ 3 लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया? और 3 यहाँ पे माइनस का साइन लगाए, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब इधर 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो इसमें प्लस करना है। 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13 हो गया। इस वाले का पूरे का आंसर क्या आ रहा है, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 13, 5 बाई 13, ये इस वाले का आंसर आ गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन क्या था, 7 + 6 × 5 बाई 13 था ना। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 5 बाई 13। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 7 + 30 बाई 13, 13 का ले लेना है एलसीएम। 7 × 13 दिख रहा है कि नहीं पूरा, 7 × 13 और प्लस 30 कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से। 121 डिवाइडेड बाई 13 ये आ जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। होप सो आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स करके बताइए कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं। ठीक है,
चलिए यहीं पे फिर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।